पता नहीं कौन उपद्रवी लोग कुछ हरकत कर देगा और हमारे ऊपर पुलिस इल्जाम लगाएगी। शायद पुलिस चाहती भी है, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हम इतनी हिम्मत रखेंगे कि उनको ऑफिस में बढ़ के आग लगा देंगे या फिर हम खुद को आग लगा लेंगे। प्रशासन को ये है ना कि ये कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। 80 है, सच्चो है, रुपये ले रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल जो है हिसार कोर्ट के सामने मौजूद हूं, जहां पर एक बड़ा मामला आया है जिसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। अभी एडीसी साहब भी जो है इस मामले में जो है इन लोगों की मांगे सुनने को लेकर के आए थे। पहले भी सिविल हॉस्पिटल में पूरा मामला आपको दिखा चुकी हूँ। सर, कापड़ों के युवक की जो है हत्या कर दी गई थी, ऐसा आप लोगों को लगता है? आज इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? फिलहाल कार्रवाई की बताएं तो 0 है अपने जिला प्रशासन की तरफ से। इसमें कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। ना तो उन दोषियों को गिरफ्तार किया गया है, हमने नामजद एप्लीकेशन दे रखी है, बाई नेम दे रखी है उन लोगों की। ठीक है भाई इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस हत्याकांड को अंजाम दिया है जी। तो अभी तक ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और ना ही हमें अब यहाँ तक अब शर्म की बात है जिला प्रशासन के लिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए भी हमें प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक आना पड़ा जी। और सबको अग्रवाल मेडिकल रेफर कर दिया। SHO साहब आए, उनने बगैर हमें पूछे सबको अग्रवाल मेडिकल में ट्रांसफर करवा दिया। आपकी परमिशन के बिना ये सब किया गया? के जब हमने इसका विरोध किया तो IG साहब DSP साहब आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं कल यानी 11 तारीख को 10 बजे तक सबको वापिस अग्रवाल मेडिकल में मंगवा दूंगा जी। आज 12 तारीख हो चुकी है, ना तो शव आया है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ना उन हत्यारों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही किसी भी तरीके की कोई हमें। फिलहाल आप लोगों की मांग की अगर बात करें तो क्या कुछ मांगे जो है अभी रखी गई हैं आप लोगों? फिलहाल हमने सिर्फ एक ही मांग रखी है, उसके बाद होगा जो भी मांगे होंगी हमारी, उसके बाद हमने सिर्फ ये कहा कि बस वो दोषी लोग जो थे जिन्होंने विक्रम की हत्या की है, मारा कहीं गया है और लाके डाल कहीं दिया है, सबूत मिटा रहे हैं, वो लोग कौन थे, पुलिस उनको बचाने का काम ना करके उनको गिरफ्तार करे। हमारी सिर्फ ये मांग है और हमें वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहने दे। किसी न किसी तरीके की रोज हरकत करती है, कभी तो पुलिस करती है। आज हम प्रोटेस्ट करते हुए, आंदोलन करते हुए जब आ रहे थे इधर, पुलिस गाड़ियों में, बेशरम बनी गाड़ियों में बैठी हुई थी। मेरी माता बहने, मेरा पूरा परिवार, ये समाज पैदल चल रहा था। क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वे आंदोलन के साथ चले, कोई या फिर ये घटना ना हो? पता नहीं कौन उपद्रवी लोग कुछ हरकत कर देगा और हमारे ऊपर पुलिस इल्जाम लगाएगी। शायद पुलिस चाहती भी है इन लोगों का कहीं ना कहीं इनको उठाने के लिए, इनको झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज हो जाएं और ये लोग हताश निराश होकर यहाँ से चले जाएं। जी सर, फिलहाल आप लोगों के संगठन के द्वारा, अभी मैं देख रही थी कि परिवार की मांगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन संगठन के द्वारा भी कुछ मांगे रखी गई हैं। मांगे क्या क्या है, एक बार चाहूंगी जनता के सामने रखें। बहन आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करती है। देखिए, परिवार के सदस्य हैं, वो लालच में नहीं है, उनका घर से एक बेटा गया है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और गिरफ्तारी हो। लेकिन हम संगठन के लोग होने के नाते हमें ये भी देखना है कि जो 4 बेटियां, 3 बेटियां, एक लड़का है छोटा सा और चारों बच्चे बहुत छोटे, मैंने देखे हैं, तो उनकी भी तो आगे हमें जिम्मेदारी देखनी पड़ी, क्या होगा। इसलिए हमारे संगठन की तरफ से हम प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि 50 लाख का मुआवजा, एक DC रेट की नौकरी और एक गन लाइसेंस परिवार को दिया जाए, क्योंकि खतरा हमेशा बना रहता है और ये परिवार बहुत गरीब परिवार है, बहुत मजबूत परिवार नहीं है। और आप देख सकते हैं, जब परिवार इतने लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ता है, हजारों की संख्या में लोग रोड पे आते, जब तो अधिकारी हमारी बात सुनते हैं, उससे पहले तो हमारी बात नहीं सुनते। आज बहुत सारे संगठनों ने मिलकर, और उसमें बीमार भी शामिल थी, और उन्होंने बड़ी मजबूती से आज ADC साहब को भी कहा है और कमिश्नर साहब को भी कहा है कि इनकी जो मांग है, इनकी जो गिरफ्तारियां है तुरंत प्रभाव से हो, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे वो IG ऑफिस घेराव करना पड़े, चाहे फिर DC ऑफिस का घेराव करना। अभी जिस तरीके से मांगे सुनने को मिल रही थी कि IO चेंज करने की बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि आप ही के वर्ग से किसी को जो है IO चुना जाए, इसका कारण जानना चाहूंगी। जी शुक्रिया आपके चैनल का। सबसे पहले मेरा नाम HS राजेश और छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुझे जैसा कि पता चला, मैंने भी संज्ञान में मामला है कि ये घटना घटी है, ये दुखद है और इसको करने वालों की हम घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। सेकंड, आपकी जो IO चेंज करने की बात है, उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि पिछले दिनों भी हांसी में ही एक शव को लगभग 1 हफ्ता तक रखे रखा और इसी वर्ग से वो इंसान आता था और उसको भी इसी ढंग से हत्या की गई। सवाल ये है कि एक ही वर्ग के इंसान को बारी बारी टारगेट करके लिंच किया जा रहा है, मारा जा रहा है और वो
बहुत बड़ी क्रुएलिटी के साथ ये सैम ऑन दैट काइंड ऑफ पीपल, बहुत ही शर्म की बात है। और साथ साथ ये जो हमारे जिनके हम नुमाइंदे चुन के भेजते हैं वो भी उसके अंदर संलिप्त है एक तरह से, और साथ में इनका जो प्रशासन इनके इशारे पे चलता है। अभी अभी मैंने सुना कि वो जो वहाँ एक शव को भी इन्होंने इस डर से कि वो उसको ले ना ले साथ में, इसलिए उन्होंने वहाँ अग्रवाल में रेफर कर दिया। किससे पूछ के किया? वो तो आप पेरेंट्स के बिना नहीं कर सकते, उसके जो गार्जियंस है उनके परिजनों के बिना इन्होंने शव को वहाँ रेफर कर दिया। फर्स्ट इनकी सबसे बड़ी गलती और नाकामी। सेकंड, जब ये कह रहे हैं कि हमारे को हमारा शव सौंपा जाए और उसको लेके हम जो आगे कार्रवाई करना चाहते हैं, जो एक शव का अधिकार है किसी को, वो भी छीन रहे और एक बहुत मतलब क्रुएलिटी दिखा रही है। यहाँ भी इस हद पे आ गई, प्रशासन इसके साथ पूरी तरह से संलिप्त है। थर्ड जो है आईओ चेंज करने के बाद कि मैं उसमें ये कहूंगा कि वर्ग चाहे किसी भी वर्ग का हो इंसान, हर कहीं अच्छे और बुरे लोग हैं। हमें हमारी जो लड़ाई है दरअसल बुरी मानसिकता के खिलाफ है। हो सकता है कि हमारे ही लोग कुछ ले दे के वो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई कर दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से इस मांग जो इनकी डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए, और जो दोषी है उसको आइडेंटिफाइड करना, उसके साथ जो कार्रवाई बनती है उसके ऊपर ठोस से ठोस कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उस परिवार की आगे की देखरेख की जाए, भले आयु चेंज करने की बात हो या कुछ भी चेंज। शुक्रिया। परिवार के सदस्य मेरे साथ हैं। अगर जो है आप पिछले काफी दिन से जो है लगातार इंसाफ मांग रहे हैं आपके जो है युवक के लिए, मगर अभी भी इंसाफ मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आप लोगों का फैसला क्या रहेगा? फैसला ये रहेगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, हम ये नहीं पता, सभी सुन लो, कान खोल के सुन लो, सभी को कह रही हूँ, ठीक है, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हम इतनी हिम्मत रखेंगे कि उनको ऑफिस में बढ़ के आग लगा देंगे या फिर हम खुद को आग लगा लेंगे। ठीक, हम डरने वाले नहीं है, ये कई बार हम प्रशासन को कह चुके हैं और प्रशासन डराने की धमकी दे रहा है। कोई ऐसा चो आके बोलता है कि मैं तुम्हें अंदर ठोक दूंगा, अरे ठोक दो, हम तो जल्दी यही कह रहे हैं कि ठोको, फटाफट ठोको। ठीक, हम तो यही बोल रहे हैं मैडम कि प्रशासन को ये है ना कि ये कमजोर है, हम कमजोर नहीं है जी। ठीक है, अगर प्रशासन लाठी चार्ज करेगा वे भी खाने के लिए तैयार है, अगर अंदर डालेगा तो अंदर भी जाने के तैयार है। वो तो प्रशासन के हाथ में है कि प्रशासन चाह क्या रहे हमारे से, लेकिन हमें मजबूर कर रहा, बहुत ज्यादा मजबूर कर रहा है। कल पता नहीं कौन सा एसएचओ था सर, वो सुरेंद्र एसएचओ आके धमकी देने लगा कि आप साइड में हो। ठीक है, बोला मेरी ड्यूटी है ट्रैफिक हटाने की, उसकी ड्यूटी थी पब्लिक सामने की, ना कि ट्रैफिक की नहीं थी। और वो महिला के साथ तो बात ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, 80 एसएचओ है, RPA ले रखे हैं। मैं भी ये देखती हूँ कितने दिन तक अपने किले बेच बेच के पुलिस का बोबा भरेंगे। ठीक है, तो आइडियल यही बात है मैडम कि कितने दिन तक करेंगे, 4 किले बेच देंगे, 5 बेच देंगे, 7 बेच देंगे। समाज इतना, मैं चाहूंगी कि जातिवाद जो है शब्द आप इस्तेमाल ना करें। करेंगे मैडम, करेंगे क्यों नहीं, कमाल कर रहे हो, करेंगे मैडम, नहीं करेंगे मैडम, कमाल कर रहे हो आप, क्यों नहीं करेंगे मैडम? समाज के इनके समाज कमजोर नहीं है जितना पुलिस प्रशासन सोच चुकी है। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया। हमारा कहीं और गया है और डाल दिया यहाँ पे। मैं 28 साल उसकी उम्र थी, थोड़ा सा खून वहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ था, पता नहीं वो उसका था भी कि नहीं था। और उसके अलावा वहाँ पर हमने कुछ नहीं मिला। हमने कहा भाई, उस किसान से मैंने कहा कि भाई हमें वो जगह दिखा जहाँ पर ये सोता था, रहता था। हम जब वो खेत में गए वहाँ पर हमने जाकर देखा एक खाली शीशी शराब की और एक स्टील का गिलास वहाँ पर पड़े हुआ था। वहाँ पर एक जगह ऐसी बनी हुई थी जैसे किसी ने आदमी ने इसको गिराया हो, किसी ने यहाँ पर आदमी को। अच्छा, हाँ। तो सब हमने कहा उस पर एसआई साहब से कहा सर ये एविडेंस हो सकता है, आप इसको उठाइए। उनने नहीं उठाया, हमने उठा के एक पन्नी में डाल के उनको दिया। उनको तो उठाने का तरीका अलग था, वो खुद हाथ से उठा रहे थे। सर इसमें फिंगरप्रिंट हो सकती है, हम इसको उठा के हम देंगे। हमने उसको उठा के दिया और वहाँ से हम वापस जब आए, वापस जब हम वहाँ से आए बॉडी के पास आए, लगभग सुबह 6 बजे बॉडी गई थी। शाम को 6:30 बजे हिसार रेफर किया गया पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ पर अगले दिन, उस दिन नहीं हुआ पोस्टमार्टम, अगले दिन पोस्टमार्टम होता 3 बजे। खेल शुरू होता हमारे साथ फिर पुलिस वाला और चोरों को बचाने वाला, हत्यारों को बचाने वाला। पुलिस ने वो पोस्टमार्टम करवा दिया। रात को 10:30 बजे SHO साहब आते हैं सदर थाना 80 के। वो आके धर्म की दुआई देते हैं, संविधान कानून से नहीं, धर्म वाली। भाई इसकी आत्मा रोएगी, इतने दिन यहाँ लाश रखोगे तुम, ऊपर जाके इसकी आत्मा रोएगी। हम नीचे इतने आदमी बैठे थे, हमारी नहीं दिख रही उसको आत्मा रो रही कि हमारा परिवार का एक सदस्य गया। 3-4 बच्चे हैं सर उसका, छोटी छोटी 3 गुड़िया है, एक छोटा बच्चा है, लड़का है। उसके माँ बाप की उनकी वो नहीं दिखी उसने। हमने उन्हें मना कर दिया कि हम सब नहीं लेंगे। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम ठीक समझो। वो चला गया।
बगैर हमारे पूछे, बिना हमारी मर्जी के, हमारे को बिना सूचना दिए सबको यहाँ से अग्रवा मेडिकल ट्रांसफ़र कर दिया रात में चोरी से। अगले दिन हमें पता लगा बस सब यहाँ पर नहीं है। हमने विरोध किया, फिर अपने वो आते हैं विनोद शंकर जी DSP साहब, वो आते हैं, फिर बड़े शांति प्रिय तरीके से हमें समझाते हैं, देखो गलत किया वाला पुलिस ने, ऐसे आपके साथ बताना चाहिए था, बस सबको वहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं बोला कल सुबह 10 बजे यानी 11 तारीख को यहाँ पर इसे वापस मंगा दूंगा। तारीख आज 12 है सर, 100 आज भी वहीं पर रखा हुआ है। पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम हो चुका है, ठीक है। उन सब वहाँ अग्रवा मेडिकल में रखे। हमने कहा था, उनने भी कहा था कि मैं कल 10 बजे 11 तारीख को 10 बजे तक सबको यहाँ पे वापस मंगा दूंगा। उनने अभी तक नहीं मंगाया। एक बेतुका सा जवाब दिया उनने, भाई यहाँ पर एक फ्रिज है, डी फ्रिज, अगर सब बाहर रखेंगे तो चूहे खा जाएंगे। हमने कहा सर डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, ये जिला अस्पताल है, इसमें भी सुविधा नहीं है तो फिर कहाँ सुविधा होगी। और ये हमारी जिम्मेवारी थोड़ी सर, हमारा बच्चा मेरा फ्रिज भी हम मिला के दे। और ऐसा हो नहीं सकता कि सर ठीक है सर, उनसे जब हमने ये कहा कि आप मंगा दोगे, उनकी बल्कि 100% है, मैं 100% ऑन रिकॉर्ड है सर, 100% में 10 बजे 11 तारीख को 10 बजे तुम्हारी बॉडी इधर आ जाएगी। DSP ने सर, क्या नाम है? विनोद शंकर। अभी तक नहीं आई। हमने पूछा सर कि भाई आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, जो वहाँ पे साक्ष्य मिले तो उनके ऊपर फिंगरप्रिंट वगैरह किसके आए किसके ना आए। हमने 302 में बाई नेम दरखास्त दी है, 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, SC/ST एक्ट मेंशन हुआ उसमें। वो जो जिनका हमने नाम दिया, मनोज कापड़ो, बलजीत सिंह रागो और उसका पुत्र वह अन्य जिनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, उनके नाम बाई नेम हमने दरखास्त दी हुई है। मामला दर्ज होने के बावजूद आज तक उन्होंने बुला के ये नहीं पूछा भाई आप लोगों में उनका कोई रोल है या ना है इस मृत्यु में, इस हत्या में। उनका किसी को कोई पूछा नहीं था, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। ठीक है। जब हम पूछते हैं, मैंने फ़ोन से बात की है DSP साहब से, उनका एक बहुत ही बेतुका रवैया था बात करने का। उन्होंने ये कहा इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत काम है। ठीक है, हो गए काम, मानते हैं अधिकारी हो आप, लेकिन काम हमारा भी है। आप जनता के सेवक हो, जनता के नौकर हो। आपकी मांग क्या क्या है अभी? सर हमारी कोई मांग नहीं। अच्छा। ना तो नौकरी मांगने आए आपसे और ना ही हम किसी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हमारी पहली और सिर्फ आखिरी मांग ये है। हाँ। अब हाँ। बाद में होगा सर, जो भी होगा आपसे अगली जब मुलाकात होगी। ठीक है। अब हमारी ये मांग है, ना तो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, डेथ ऑफ टाइम तक नहीं बताया गया भाई कितने बजे मारा, किसने मारा, ठीक है, क्या हथियार इस्तेमाल किया गया था, उसका सिर फटा हुआ था, कट के निशान थे, कोई नुकीली चीज उसके कलेजे में घुसड़ी गई थी। ठीक है। वो भी नहीं बता रहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई। दूसरा सर, इसमें जो उसके फ़ोन दिया हमने, उसकी फ़ोन डिटेल कटवाई, लास्ट लोकेशन उसकी कहाँ थी, उसके साथ कौन लोग थे, लास्ट उसकी बात किससे हुई है वो भी नहीं करी गई है। वो शराब की जो बोतल वहाँ से उठाई गई थी, उस पर किसके फिंगरप्रिंट थे, अगर जो मरने वाले के थे वो कोठे में सो रहा था तो रोड पर कौन उठा के लेके गया उसको। वहाँ पर वो जो जगह थी, मैंने उसके फ़ोटो भी लिया था, वहाँ पर जो जगह थी वो आदमी किस आदमी को गिराया गया था, उनका भी ये बेतुका जवाब था। भाई मेरे गांव के 2 आदमी आए सुबह 9:30 बजे, जब 6:30 बजे पता लग गया किसान का जो काम करने वाला है वो मर चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, फिर वो किसी को घर पे बिठा के शराब पिला रहा है। भाई मेरे गांव के 2 आदमी आए, उन्होंने नंबर भी लिया था, संदीप गहलोत जी जो SI है, चौकी इंचार्ज है, उन्होंने नंबर भी लिया था। भाई वो मैंने नंबर जो उनके जो तेरे गांव के आए थे, उनका बात भी फ़ोन मिलाने तो उनका स्विच ऑफ नंबर आया। ठीक है, आपने पूरी बात बता दी मेरे को, समझ भी गया। तो अभी आप चाहते हो कि आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिले, तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो और वो बॉडी इधर ट्रांसफर होनी चाहिए। कहाँ ट्रांसफर होनी चाहिए? हिसार में। जब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे सर, जब तक हम संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता। अपनी बात ट्रांसफर कर ये परिवार का सदस्य है जी, भाई है, ये सिर्फ गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। हम संगठन के लोग हैं, हमने इसका परिवार भी देखना है। जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, एक बेटा है, 4 बच्चे हैं, वो हमारी बहन क्या करेगी। हमारी ये भी डिमांड है कि प्रशासन इसके ऊपर फोकस करके उसको एक DC रेट की नौकरी, और हमारी एक डिमांड हो रही है कि उसको एक 50 लाख का मुआवजा, जो हमने डिमांड पत्र DC साहब के नाम हमने दे दिया है ये, और एक गन लाइसेंस की हमारी रिक्वायरमेंट है सर। देखिए DC महोदय जी, एक मिनट, चंगे नाम जी, 1 मिनट, ये हमने दे दिया सर। ये बार बार हमारे प्रशासन, हमारे समाज के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे लोगों के कोई भी कांड उठा के देख लो, हरियाणा के अंदर ये डेथ हमारी क्यों हो रही है? और प्रशासन को सर, आपको बुलाने के लिए क्या सर हमें रोड पे आना पड़ेगा सर?
आपका दायित्व ही बनता है सर कि हम लोग पूछे, आप हमारे अधिकारी हैं। तो आपके देखिए सर, आप जब आए हैं, जब यहाँ पे सैकड़ों लोग आए हैं, सीआईडी वालों के माध्यम से मैंने बार बार कहा। नहीं, तो आप ये बताइए ना, आप क्या आपके ऑफिस में से मेरे या डीसी आपके ऑफिस में कोई आया है? सर हम नहीं आए। इसका मतलब हमने ये- सीआईडी वाले के लोगों को सारा अपडेट कर दिया कि एडीसी साहब और डीसी साहब को अपडेट कर दें कि हमें आके मिले, हमारी बातें सुने। हम सर अपनी बात रखें, किसके सामने रखेंगे सर? आप ही तो हमारे अधिकारी हैं। बिल्कुल अधिकारी है जी, मैं आपकी वही बात बोल रहा हूँ। लेकिन चलो, जो भी वो अलग बात है, मानिए क्योंकि मेरे पास तो ना, तो मेरे पास ना डीसी साहब के पास आप में से कोई भी नहीं आया था एडीसी महोदय जी। आईजी ऑफिस में चले सर, वहाँ से आपको अपडेट कर दिया। चलो वो सर मानिए, मुद्दों पे बात कर लेते हैं। मैं इसी मुद्दों पे बात कर लेते हैं, छोड़िए। ये मुद्दे की बात है सर। हाँ, हाँ। ये जो मुद्दे की बात है सर, 1 मिनट है। कौन है इसका? आइए आइयो सर, विनोद शंकर जी हैं। यहाँ पे वो है सच्चों को बुलाओ सर। 3 घंटे सुरेंद्र जी हैं सच्चों आके हंसी के सच्चों को बुलाओ। सच्चों की भी अलग सर है बात करने सर। दूसरी बात ये सच्चो साहब है, इनका रवैया बड़ा अलग रहता है। रवैया ही बड़ा अलग है। ये तो ये आते हैं और बोलते कि बेइज्जती होगी मेरी। आप देख लो, हाथ से आप रुकिए एक मिनट। सुनो, थोड़ा सा अपने फ़ोन से नीचे कर लीजिए ताकि मैं भी रिकॉर्ड कर सकूँ। मेरा हाथ भी कितना ऊंचा है, फिर भी मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबी बनाए बोल तो सही। से राय लेना कब तक हो जाएगा? 4 दिन हो गए। शंकर सर, हमने आपको अपडेट तो किया था परसों, इतने मान सम्मान से आपकी बात भी सुनी, आपसे कहा भी कि आपने हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेड बॉडी को यहाँ पे मंगवा दो। हमने बहुत ही मान सम्मान से कहा। आपने भी कहा कि ठीक है प्रदीप, हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ सर। सर आपको मिल गई, क्या आपका दायित्व नहीं बढ़ता सर वो हमें देने का, हमें दिखाने का कि ये सर डिमांड हम कल सर हम डिमांड रख रहे हैं सबसे सर सुबह से लगे हुए सर। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है? शव जब आप लेना चाहें आप ले सकते हो सर। सर हम हमारी सब इधर मंगाना चाहते हैं, लेना हिसार नहीं के चाहते। अंदर सब सब इधर मंगाना चाहते हैं। हमारा धरना चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में। हाँ, हम सब इस सिविल हॉस्पिटल में मंगाना चाहते हैं। अगर वो ट्रांसफर करवा रखा है इन्हें बिना बताए सर, बिना नहीं तो वो सिविल हॉस्पिटल में आप दाह संस्कार करना चाहते हैं? नहीं सर, दाह संस्कार जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। अच्छा, तो सर वो मैनेज भी हो सकता है। दूसरा आपका ये देखो, जो आपकी ये गिलास और शराब की बोतल पे जो फिंगरप्रिंट की जांच है, वो जो जांच है वो FSL से होती है, हमारी फोरेंसिक साइंस लैब से होती है, और उसमें तो समय लगता है। आपने वो एविडेंस भेज दिया ना? सीडीआर सर पोजीशन में है, हमने इनको बता दिया हमारी पोजीशन में। आपके पोजीशन में है वो, आपने वो तो वो आपकी जो फिंगरप्रिंट की जो जांच है उसके लिए आप फोरेंसिक साइंस लैब है मधुबन अकेडमी में, वहाँ ये पुलिस अभी भेज देगी, भेज के आपको बता सूचित भी कर देगी कि हमने इस चीज़ के बारे में आपको भेज दिया। ठीक है। सीडीआर सर, सीडीआर के लिए एप्लीकेशन दे दी है। तो CDR के लिए एप्लीकेशन इन्होंने दे दी है। CDR की एप्लीकेशन देने के बाद जो भी वोडाफोन, एयरटेल, जो भी कंपनी है, वो कंपनी का कुछ प्रोसेस होता है। CDR ऐसे नहीं निकलवा सकते हम किसी की भी, उसमें कुछ समय लगता है, 3-4 दिन लगते हैं। तो उस दिन के जब CDR की डिटेल हमारे पास आ जाएगी, वो आपको सर इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष बात की जो जांच है, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि एक बार पर्सनली भी DC साहब भी और मैं भी SP मैडम से, फांसी का केस है, हाँ सर, ठीक है, SP मैडम से एक बार बात भी कर लेंगे और आपको जो भी इसमें निष्पक्ष जांच है उसके आश्वासन हम आपको देते हैं। सर एक मिनट, कल DC साहब से परिवार के जो लोग कमेटी बनाई है, एक बार परिवार के लोगों के साथ मीटिंग हो जाए DC साहब, ठीक है, मैं एक बार DC निर्धारित कर दें सर, आप हमें बताएंगे कि हम आपको ये सूचना मिल जाएगी कि कब वो टीम भी सर शेड्यूल कास्ट की होनी चाहिए। हमें SHO साहब का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। चलो वो हम एक मिनट कोई बात नहीं, एक मिनट भाई साहब, सही बात है यार। ये रवैया SHO का रवैया हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इनकी SHO की अलग ईगो है और ये धरने को उठाने की बार बार कहते, गिरफ्तारी हो तो शेड्यूल कास्ट की जांच के अधिकारी टीम लगाए हमारी। चलो मैं एक बार दिखवाता हूँ। हाँ आप ठीक है। हाँ सर डेड बॉडी का चलो एक बार डेड बॉडी सर, डेड बॉडी के तुरंत प्रभाव से एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो फ्रीज की रिक्वायरमेंट है, मैं पर्सनली एक बार जाके CMO साहब से बात कर लेता हूँ। अगर फ्रीज का कोई इशू है तो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक बात रख लूँ, CMO साहब से मेरी बात हुई,
सीएमओ साहब का कहना ये है कि हांसी पुलिस ने हमें कहा है कि ये डेड बॉडी अगरवा पुलिस हमने नहीं रेफर किया, हमने नहीं किया। उसके बाद डीएसपी साहब से बात हुई, डीएसपी साहब ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, डेड बॉडी हमने नहीं कहा, ये सीएमओ का आदेश था। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया सर। कोई इशू नहीं था, सिर्फ ये बात थी उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास एक मरीज है, इसमें अनआइडेंटिफाइड बॉडी रखी है, इसको करना ही पड़ेगा। हमने कोई प्रेशर नहीं है सर, अगर हमें हमारी बॉडी शेप रहनी चाहिए सर, बॉडी शेप का इशू है, न कि अगर वो यहाँ का। तो एक बार जो अग्रोहा मेडिकल में तो ठीक है, अग्रोहा में यहाँ पे अगर मैं एक बार बात कर लेता हूँ सीएमओ से, अगर यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं होगा तो ये हम आपकी जो मांग है ना कि जो आपका शव है वो यहाँ करवाने की बात कोशिश करें, ठीक है, बात करें। और तो सर दो दिन से हो गए, 2 दिन से बॉडी पड़ी थी, ना ही कोई अधिकारी मिलने आता है। सीआईडी वाले वहाँ चाय पीते बैठ कर, ना ही कोई सुनवाई होती। अगर भाई दबे नहीं सुनवाई होती तो हम बहुजन समाज रोड पे उसकी जिम्मेवारी है शासन प्रशासन होगा। रस्सी बांध देते हैं, ताला मार देते हैं, तो जी परेशान कर रहे हैं। नहीं आपके कुछ प्रतिनिधि 3 या 4 लोग कभी आए हो मिलने डीसी साहब से? सर हमने तो बार-बार कही सर, लेकिन दोनों तरफ से बात हो रही है ना, ऐसा नहीं करो ना, किसी का प्रशासन हमारे धरने पे ही आएगा हमारे पास मिलने। नहीं, हम ये नहीं कर रहे। तो आप सिविल हॉस्पिटल का प्रशासन है सर, सिविल हॉस्पिटल का प्रशासन, अधिकारियों का तो दायित्व बनता है लेकिन सर। सिविल हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो प्रशासन का तो कोई मुद्दा है ही नहीं सर। वहाँ लोग वहाँ से चाहते हैं कि ये लोग उठ के चले जाएं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं, ताला लगा अधिकारी देते तो आए हैं। सर, जो अधिकारी है वो चलो अधिकारी है, वो भी नहीं सर आया। एक बात और, जब आंदोलन चलता है तो पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। पुलिस यहाँ पे गाड़ियों में बैठ के आगे चलती है, दूर चलती है। पुलिस वाला भी कहा कि भाई आप हमें कोऑपरेट करो, पीछे से कोई भी आगे तोड़फोड़ कर देगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। लेकिन वहाँ से पुलिस वाला जो इंचार्ज लगाया गया था कुलवंत सिंह, वो उठा के भगा के, हमने रिक्वेस्ट करी लेकिन फिर भी नहीं माना सर। ये सर जो रवैया है ये आंदोलनकारी इस तरह ना हो सर, नहीं तो फिर चौक जो आईजी चौक पे सर बैठने का काम किया जाएगा। डेड बॉडी को तुरंत प्रभाव से नाम बनाई है, आपके थ्रू भेजने बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और एक ये आयोग की है वो भी आपके थ्रू जाए, और इनका कल हम आपसे मिलके ने डायरी नंबर कल का समय निर्धारित कर दें सर कि कितने बजे में। मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है, पूछ आते हैं सर। और डेड बॉडी के ऊपर सर ठीक है। तो भाई ये पूरा मामला है जहां पर जो है विक्रम कापड़ों के जो है हत्या कर दी गई थी एक मामले में, जिसको लेकर के परिवार वाले लगातार इंसाफ मांगते हुए जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज खुद जो है लघु सचिवालय पहुंचे थे हिसार शहर के, और लघु सचिवालय पहुंचने के बाद जो है लगातार बहुत सारी मांगे रखी गई। सबसे पहले की गिरफ्तारी की जाए, दूसरा जो है शव को अग्रोहा से वापस हिसार शहर में शिफ्ट किया जाए, और तीसरा जो है उन्होंने जो डिमांड यहाँ पर रखी है कि आईओ इस पूरे मामले का बदला जाए और आईओ जो है इन्हीं के वर्ग से लगाया जाए। ऐसे बहुत सारी मांगे निकल करके फिलहाल सामने आई है। खैर, अब इस मामले में प्रशासन कितनी कड़ी कार्रवाई करता है या कितनी जल्द कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी, और इस बात की अपडेट भी जो है सिटी बिग न्यूज आप तक जरूर पहुंचाएगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।